आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओम काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, श्री सद्गुरु भगवंत। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान, यही मेरा इष्ट प्रभु, शुद्धात्म ही निज भगवान, शुद्धात्म ही निज भगवान। शुद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम, सिद्धात्म ही मेरा नाम, संवेदन ही मेरा रूप, आत्म प्रदेश ही मोक्ष धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण, करो आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण, पाऊँ पद निर्वाण। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्म देव को अनंत नमन करते हुए, यानी अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए इस जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग अनुभव होता है, वह एहसास महसूस ही आत्मा है। आत्म प्रदेशों का एहसास है, उसी पर मन को स्थिर कीजिए। शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए, कोई चिंता विचार नहीं। आँखों में काला गोरा अंधकार न देके
सबको अपना अपना शरीर का अनुभव हो रहा है, सबको अपना अपना बॉडी का फीलिंग हो रहा है। लोक में बॉडी का शरीर का फीलिंग माना जाता है, उसी को जैन धर्म में आत्मा का अनुभव माना जाता है, उसी को आत्मा का अस्तित्व माना जाता है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए और अपने अस्तित्व, अपने एहसास महसूस पर मन लगाने से तुरंत आनंद का अनुभव, शांति, निराकुलता का अनुभव होता है। जो स्व को जानता है, स्व प्रकाशक है, वो सुख पाता है। जो पर को जानता है, पर प्रकाशक, वह दुख को पाता है। अनंत भगवान, पंच परमेष्टि, सभी लोग अपने आत्मा में समाधिस्थ है। कोई पर को नहीं देख रहा है, सब अपने आत्मा में परम लीन है, परिपूर्ण लीन है। वही स्वप्रकाशक है। स्वप्रकाशक ही आत्मा का स्वरूप है। पर तो आत्मा के ज्ञान में झलक जाते हैं, पर आत्मा पर को देखता नहीं। पर तो अपने आप दिखने में आता है, दिखने में नहीं, दिख जाते हैं। शांति का अनुभव करें। आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास रेखी के द्वारा हम आत्मा का अनुभव करेंगे। रेखी का अर्थ दोनों हथेली आशीर्वाद की मुद्रा में हो, दोनों हाथों की उंगलियां मिली रहे, दोनों हाथ अलग अलग हों और दोनों हथेलियां हम शरीर के अंगों पर रखेंगे और 2 मिनट तक नहीं हटाएंगे। और यदि हटाना पड़े, हटाते समय एक हथेली पहला उठाएंगे, शरीर के दूसरे अंग पर रखेंगे और बाद में दूसरे हथेली उठाकर दूसरे शरीर के दूसरे अंग पर रखेंगे। अब हम शुरू करते हैं। हथेली अपने शरीर के अंगों पर रखते ही वहाँ पर स्पर्श का अनुभव होता है। जो भी एहसास महसूस फीलिंग स्पर्श होता है वो आत्मा है, आत्मा का है। उसी पर मन को लगाना, उसी का नाम रेखी है, उसी का नाम अंतर्मुख ध्यानाभ्यास है। और रेखी को आजकल दुनिया में शारीरिक चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह आत्मा की ऊर्जा शक्ति है, आत्मा का ध्यान अभ्यास है। बस आत्मा कौन है ये मालूम होना अनिवार्य है। जो हथेली रखने से स्पर्श होता है और जो स्पर्श है वही आत्मा है, उसी पर मन को स्थिर करें। अब हम एक हथेली पहला माथे पर रखेंगे और दूसरी हथेली सिर के पीछे रखेंगे। हाथ पांव ढीला छोड़ देवे, शांति से बैठिए।
आप दोनों ने हथेली रखा है सिर पर, माथे पर और सिर के पीछे। हथेली रखने से वहाँ पर जो भी स्पर्श एहसास महसूस होता है उसी पर मन को स्थिर कीजिए। हम रेकी अभ्यास कर रहे हैं। रेकी के माध्यम से, रेखी विधान के माध्यम से हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। अर्थात हथेली रख रहे हैं, एक हथेली माथे पर, दूसरी हथेली सिर के पीछे। देखिए, अनुभव कीजिए, फीलिंग कीजिए। माथे पर हथेली में, सिर के पीछे हथेली में कैसा एहसास महसूस, फीलिंग, स्पर्श हो रहा है तो उसी पर मन को स्थिर कीजिए। वही आत्मा है। एक हथेली पहला उठाइए, घुटने पर रखिए। बाद में दूसरे हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखिए। दाहिने हाथ के उंगलियां मिली रहे अलग से, और बाएं हाथ की उंगलियां भी मिली रहे बाएं हाथ में। हाथ की हथेली की मुद्रा आशीर्वाद के रूप में हो। हाथ की पांचों उंगलियों के अग्रभाग शरीर के अंगों पर टच रहे। हथेली का सेंटर पॉइंट, मध्य भाग, शरीर से टच न करे। हथेली में, घुटने पर कैसा एहसास महसूस हो रहा है। देखिए, आपके दोनों हाथ दोनों घुटने पर है।
एक हथेली पेट पर रखें। पहला एक हथेली उठाकर पेट पर रखें और दूसरी हथेली उठाकर अपने हृदय के धड़कन पर रखें। हृदय पर रखें, अपने धड़कन पर। शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं। आपके छाती पर और पेट पर और हथेलियों में कैसा एहसास महसूस हो रहा है, उसी पर मन को स्थिर कीजिए। हथेलियों में, पेट पर, छाती पर जो भी स्पर्श हो रहा है वह आत्मा का स्पर्श है। आत्मा का स्पर्श अर्थात आत्मा का अनुभव, संवेदन है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। एक हथेली पहला उठाइए, अपने पिंडरी पर रखें और बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे पिंडरी पर रखें।
सुखासन में बैठिए, शांति से बैठिए, कोई चिंता नहीं, विचार नहीं। केवल अपना एहसास, महसूस, फीलिंग, अपने स्पर्श पर मन को स्थिर कीजिए। स्पर्श अपना ही होता है, पर का नहीं होता। स्पर्श अपना जीव का ही होता है, शरीर आदि जड़ पदार्थों का, पुद्गल का नहीं होता। एक हथेली उठाकर पीछे कमर पर रखें और बाद में दूसरी हथेली उठाकर कमर के दूसरे भाग पर रखिए। दोनों हथेलियां कमर पर हो और कमर में, हथेलियों में जो भी एहसास महसूस स्पर्श हो रहा है उस पर मन को स्थिर कीजिए।
एक हथेली उठाकर चेहरे पर रखिए और बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे चेहरे के दूसरे भाग पर रखिए। चेहरे पर और हथेलियों में कैसा, किस प्रकार, कितना स्पर्श, एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है देखिए। अपनेपन का, अपने मौजूदगी का। वही आत्मा है, उसी संवेदन, एहसास, महसूस, फीलिंग पर मन को स्थिर कीजिए। अपने स्पर्श, अपने एहसास, महसूस, फीलिंग पर मन लगाने से तुरंत आनंद, शांति, निराकुलता, निर्विकारता का अनुभव होता है। हथेली का सेंटर पॉइंट आंखों पर रखिए। हथेली उठाइए नहीं, हथेली थोड़ा ऊपर की ओर सरकाइए। ऊपर की ओर सरकाते हुए हथेली का सेंटर पॉइंट आंखों पर रहे और धीरे से आंखें खोलिए। काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे आंखों में। अपने मन को पांव से लेकर सिर तक घुमाइए। अपनी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का एहसास कीजिए। आपको जो भी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का एहसास होता है वह आत्मा की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है। शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का एहसास होता नहीं। अपने आत्म प्रदेशों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का एहसास हो रहा है। आंखें बंद कीजिए। एक हथेली उठाकर घुटने पर रखिए, बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखिए। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देवशास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए मोक्षदाता, निज शुद्धात्मा, निज भगवान आत्मा, ध्यान का ध्येय, ध्यान का साधन, ध्यान का साध्य, ध्यान का मूल आधार, अपने आप को, भगवान आत्मा को नमस्कार करते हुए, अनंत धन्यवाद देते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर समाप्त करता हूँ, पूर्ण करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शांति शांति शांति। आप सभी भगवान आत्मा हैं। आप सभी को अभिनंदन करते हुए आज की अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पर समाप्त पूर्ण करते हैं। ओम नमः।